माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टैब में पेज और टेबल का यूज कैसे करें। पेज में कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक क्या है, और साथ में ये भी जानेंगे कि टेबल ड्रॉ कैसे करते हैं, मर्ज कैसे करें, स्प्लिट कैसे करें। इन सभी चीज़ों को वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया हूँ। वीडियो को पूरा देखें। आज की वीडियो में हम जानेंगे इंसर्ट टैब के अंदर पेज ब्लॉक में 3 मेनू दिए गए हैं। उन तीनों मेनू का क्या क्या काम है उसे जानेंगे, और आगे जानेंगे टेबल ब्लॉक क्या है, इसके क्या यूज हैं और कब और कैसे यूज करते हैं। वीडियो को पूरा देखें, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आइए फर्स्ट में जानते हैं कवर पेज क्या है। कवर पेज का बेसिकली यूज तब किया जाता है जब हम कोई बुक या डिक्शनरी वगैरह बनाते हैं। उस स्थिति में कवर पेज का डिजाइन इंसर्ट करते हैं, तो उस स्थिति में हम इसे प्रयोग में ला सकते हैं। कवर पेज में जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ नॉर्मली टेम्पलेट दिए गए हैं, उस टेम्पलेट को इंसर्ट करके आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे हमें चाहिए इस पर, तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये टेम्पलेट इंसर्ट हो चुके हैं। इस कवर पेज में दिखाया है डेट का कुछ डिजाइन है, डॉक्यूमेंट्स टाइटल है, डॉक्यूमेंट्स सब टाइटल है। आप डॉक्यूमेंट्स टाइटल के फॉन्ट को आप एडिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स टाइटल में जैसे ही क्लिक करेंगे तो रिबन में आप सेव फॉर्मेट दिखाई देगा। में क्लिक करेंगे तो वर्ड आर्ट स्टाइल में जैसे ही जाएंगे तो आप अपने अनुसार से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमें चाहिए ये, तो हमने कस्टमाइज किया। डॉक्यूमेंट सब टाइटल में गए और इसे हम अपने अनुसार से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके फॉन्ट कलर को भी चेंज कर सकते हैं। शेप में गए, इसके कलर आप अपने अनुसार से देखें कि कौन हमें उचित लगता है, आप उसे सेलेक्ट करें। इसके फॉन्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं। ग्लो हमें चाहिए इस ब्लू वाले कलर को चेंज करें। शेप फिल, और आप अपने अनुसार से शेप फिल कर सकते हैं। इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट डेट में आप अपना डेट दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट सब टाइटल में आप अपना सब टाइटल, जो भी बुक्स का कवर पेज बना रहे हैं उसके टाइटल को दे सकते हैं। किस पर्पस पे आप कवर पेज बना रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स टाइटल का नाम दे सकते हैं, और उनके राइटर कंपनी का नाम चेंज कर सकते हैं। रिमूव में जाएंगे तो जो भी आप इंसर्ट करके रखे होंगे टेम्पलेट को, वो आप रिमूव कर सकते हैं। कवर पेज में जाएंगे, रिमूव करेंट कवर पेज, तो डिलीट होगा। ब्लैंक पेज क्या है, तो कोई भी टेक्स्ट अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप किए हैं, टाइप करने के बाद मेरा फर्स्ट पन्ना भर चुका है, तो उस स्थिति में हम न्यू पेज लेते हैं। न्यू पेज लेने का मतलब है ब्लैंक पेज। कंट्रोल के साथ इंटर, तो न्यू पेज आएगा। अगर उस तरह से आप यूज नहीं कर पा रहे हैं तब इंसर्ट मेनू में जाएंगे और पेज ब्लॉक में ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे तो न्यू पेज ओपन होगा। नेक्स्ट है आपका पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का बेसिकली काम तब है जब हम कोई पैराग्राफ को नेक्स्ट पेज में ले जाना चाह रहे हैं, तो इसको कैसे यूज करेंगे। यूज करने के लिए एक छोटा सा पैराग्राफ लिया है, उस पैराग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे कि पेज ब्रेक क्या है। हमें ये 2 पैराग्राफ को फर्स्ट पेज में रखना है और बाकी के पैराग्राफ को नेक्स्ट पेज में लेके जाना है। तो इसके लिए जिस पैराग्राफ को हमें ले जाना है उस पैराग्राफ के फ्रंट में क्लिक करेंगे
और पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज में हमें ले जा करके छोड़ देगा। टेबल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टेबल आएगा, उसमें कुछ दिए गए हैं। आप इस पर जैसे ही माउस पॉइंटर को लेकर के जाएंगे, इस तरह से भी टेबल बनाया जाता है और इस पर आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगला है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल क्या है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आप इसमें देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम, जो आप कॉलम लेंगे, आप टेबल इंसर्ट करेंगे, उसमें कॉलम कितने रहेंगे, नंबर ऑफ रो कितने रहेंगे, आप इसे अपने अनुसार से देख सकते हैं। हमें चाहिए कॉलम 10 और रो चाहिए 8 और फर्स्ट में है फिक्स कॉलम विड्थ। आप अगर ऑटो करके रखेंगे तो कॉलम की विड्थ जो है ऑटोमेटिक बढ़ेगा। आप अगर इसमें ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो इसकी सेंटीमीटर विड्थ की सेंटीमीटर आप अपने अनुसार से रख सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, ये फिक्स हो जाएंगे, उससे ज़्यादा ना तो कम होगा ना तो ज़्यादा होगा। इसका क्या फंक्शन है, टेबल में गए, अब नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, हमने इसे 10 लिया और इसकी नंबर ऑफ रो मैंने 8 लिया। फिक्स विड्थ कॉलम में ऑटो रखेंगे तो इससे क्या होगा, कॉलम की विड्थ आप अपने टेक्स्ट के अनुसार से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इस टेबल को हटाने के लिए सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ डिलीट बटन। तो ये मेरा कॉलम टेबल इंसर्ट डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट में है ऑटो फिट कंटेंट। इसमें क्या है कि जो भी आप कॉलम और रो लेंगे उसकी ऑटो फिट कंटेंट के आधार पर वो ऑटो फिट एडजस्ट हो जाए। इंसर्ट टेबल और ऑटो फिट कंटेंट, इस पर क्लिक किया, मेरा कॉलम और रो 5 और 2 है। तो हमने इस पर कुछ टैप किया तो देखिए इसकी विड्थ रो और कॉलम टेक्स्ट के अनुसार से एडजस्ट हो रहा है। इसे डिलीट करते हैं शिफ्ट के साथ डिलीट। इंसर्ट में गए, टेबल में गए, इंसर्ट टेबल, ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो का क्या काम है, विंडो की जो विड्थ है उसके अनुसार से ये ऑटो फिट रहेंगे जो आप कॉलम इंसर्ट करेंगे। ऑटो फिट पर क्लिक किए तो इसकी विंडो की विड्थ जितनी है उतना ये टेबल इंसर्ट करके हमें दे दिया है। कंट्रोल जेड करते हैं, टेबल में गए और नेक्स्ट आता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का क्या यूज है, इसे समझने के लिए मैंने एक टेबल लिया। अब हम इंसर्ट में गए, ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का बेसिकली तब यूज होता है जब हम कोई टेबल के अंदर कुछ कॉलम बनानी है तो कॉलम बनाने में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। उस स्थिति में हम ड्रॉ टेबल का यूज करेंगे। इसके माध्यम से आप कहीं भी टेबल और भी एडजस्ट करके ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये हमें चाहिए इसमें इस कॉलम में तो इस कॉलम में भी कर दिए, एक और हमें चाहिए तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप कहीं भी अपने अनुसार से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली ये ड्रॉ टेबल का ये यूज है। अब हमें इसको डिलीट करना है, सेलेक्ट किए शिफ्ट के साथ डिलीट बटन, इंसर्ट में गए। नेक्स्ट है मेरा एक्सेल स्प्रेडशीट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सेल यूज करने के लिए एक्सेल स्प्रेडशीट दिया गया है। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो MS एक्सेल का फंक्शन ओपन होता है। इस पर जैसे ही क्लिक किए हमें टेबल इंसर्ट करके दिया है और आप रिबन में देखेंगे इंसर्ट पेज लेआउट फॉर्मूला डाटा रिव्यू व्यू। एक्सेल का सारे फॉर्मूले हैं और फंक्शन है। अपने अनुसार से एक्सेल के सारे फंक्शन को आप एंट्री कर सकते हैं। आप इसमें
अपने अनुसार से आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। इससे बाहर जब जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये एडजस्ट हो जाएगा। बेसिकली इसका यूज हम तब करेंगे जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप एक्सेल का यूज करना चाह रहे हैं। क्विक टेबल में जाएंगे तो नॉर्मली कुछ टेम्पलेट दिए गए हैं, इसको आप यूज करके आसानी से कस्टमाइज करके एंट्री कर सकते हैं। इसको हम यूज करने के लिए क्विक टेबल्स में गए, हमें इसे चाहिए कॉलेज न्यू स्टूडेंट, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, नेम वाइज कर सकते हैं। इसमें न्यू स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट नाम लिख सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। नेक्स्ट में आता है टेबल डिजाइन और लेआउट। तो टेबल डिजाइन की टेबल स्टाइल ऑप्शन को समझेंगे और टेबल स्टाइल बॉर्डर लेआउट में भी समझेंगे। इन सभी टूल्स के बारे में पहले समझते हैं कि हेडर रो, टोटल रो, बैंडेड रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम एंड बैंडेड कॉलम क्या है। इस कॉलम में मेरा ये फर्स्ट जो है वो फर्स्ट कॉलम है, और ये मेरा हेडर है, और ये मेरा सेकेंड कॉलम है, और ये मेरा थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, 5 एंड 6 कॉलम। तो हमें फर्स्ट में जानना है हेडर रो। हेडर रो क्या है, इस पर जैसे ही टिक को हटा देंगे तो हेडर रो पर अभी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए कुछ हम टेबल स्टाइल से फॉर्मेट लेते हैं। टेबल स्टाइल का डिजाइन लिया, अब इस पर हम हेडर रो पर जैसे ही टिक हटा देंगे तो ये मेरा हेडर रो है, इसको हम हेडर रो बोलेंगे। इस पर कुछ इफेक्ट पड़ता है। अब जैसे ही हम हेडर रो पर क्लिक करेंगे तो ये मेरा कलर में शो करेगा। तो बेसिकली इसका ये यूज है कि हेडर रो में क्या लिखा हुआ है, क्या टेक्स्ट है, उसे हम पहचानने के लिए टेबल स्टाइल के माध्यम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है टोटल रो। टोटल रो क्या है, इस पर जैसे ही हम टिक करेंगे तो ये टोटल रो का इंडिकेट करेगा। जैसे ये मेरा लास्ट का टोटल रो है, इसे हम डिलीट करते हैं। टोटल रो का बेसिकली यूज है कि नीचे के जितने भी टोटल रो में होंगे वैल्यू, उस वैल्यू को या टेक्स्ट को इंडिकेट करेगा। बैंडेड रो का क्या काम है, इससे चेकबॉक्स हटाएंगे तो देखिए इसका बैंडेड रो खत्म हो गया, अर्थात इसके जो भी रो थे उनके डिजाइन में परिवर्तन आ गए हैं। इस पर जैसे ही टिक करेंगे तो रो में देखिए कि आपका कलर चेंजेस है। नेक्स्ट में आता है फर्स्ट कॉलम। ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, अब इसे कैसे इंडिकेट करेंगे, इसको समझने के लिए टेबल स्टाइल का कुछ नेक्स्ट फंक्शन लेते हैं। इस पर जैसे ही अनटिक करेंगे तो इसका कुछ फर्स्ट कॉलम का कलर चेंज हो गए हैं। टेबल स्टाइल का जो भी कलर था वो चेंज हो गए हैं। इस पर जैसे ही हम टिक करेंगे तो इनके टेबल स्टाइल का जो कलर था उसमें परिवर्तन हो गए हैं। तो बेसिकली इसका ये यूज है कि हम फर्स्ट कॉलम को इंडिकेट करने के लिए टेबल डिजाइन में जाएंगे और फर्स्ट कॉलम को इंडिकेट करेंगे तो इस तरह से जो भी मेरा कॉलम में बनाया हुआ फॉर्मेट है उसे इस प्रकार से इंडिकेट करेगा। लास्ट कॉलम मेरा ये है, इसमें जो भी टेक्स्ट लिखे रहेंगे वो कलर आपको हाईलाइट करके देंगे। ये टेबल स्टाइल लेकर के हम समझने के लिए टेबल स्टाइल को चूज किया हूँ। बैंडेड कॉलम में क्या है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो बैंडेड कॉलम मेरा ये है और ये है, तो इस पर कुछ अलग कलर में चेंज होंगे। इस पर जैसे ही टिक हटाएंगे तो कुछ अलग आपको दिखाई देंगे।
बेसिकली इसका यूज है टेबल स्टाइल ऑप्शन, अर्थात जो भी आपने टेबल डिजाइन दिया है उसको इंडिकेट हम इन सभी टूल्स को क्लिक करके समझ सकते हैं। इसे हम नॉर्मल में भी करते हैं। शेडिंग, शेडिंग का क्या काम है, जिस भी कॉलम को आपको शेडिंग देना हो उस पर आप सेलेक्ट कर लेंगे और शेडिंग ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जो भी आपको कलर चाहिए वो आपको कलर में हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे हमें हेडर रो को शेडिंग देना है तो हम इसे सिलेक्ट करके सेटिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट में आता है बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल का कलर आप चेंज कर सकते हैं। पेन कलर है, आप पेन के कलर को चेंज करके आप टेबल की फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर भी दे सकते हैं और बॉर्डर पेंटर। आइए इसको समझते हैं कैसे करना है। टेबल स्टाइल में जाएंगे तो ये मेरा डिजाइन है, इसके माध्यम से हम टेबल का डिजाइन चेंज कर सकते हैं। उसके लिए मान के चलिए हमें ये डिजाइन चाहिए और इसका कलर हमें रेड चाहिए और लाइन कितनी मोटी चाहिए या कितनी पतली चाहिए उसे आप इस जगह से सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें चाहिए ये बॉर्डर। अब बॉर्डर में जाएंगे, बॉर्डर सेटिंग में जाएंगे और इस पर जाकर के हम इसका कलर हमें रेड चाहिए, रेड मैंने लिया। इसके कलर के चारों तरफ क्लिक कर दिए। ये पेज बॉर्डर है, पेज बॉर्डर को हमें चेंज करना है। इस बॉर्डर के माध्यम से ओके पर प्रेस करेंगे तो इनके बॉर्डर चेंज हो गए हैं। बेसिकली बॉर्डर ऑप्शन का ये यूज है, इसे हम कंट्रोल जेड करते हैं। नेक्स्ट में समझते हैं लेआउट। लेआउट का क्या यूज है, सेलेक्ट में जाएंगे तो सेलेक्ट, जिस भी कॉलम में आप माउस कर्सर रखे होंगे वो आपका सेलेक्ट होगा। सेलेक्ट सेल, तो ये मेरा सेल है 70, तो 70 सेल का सेलेक्ट होगा। अगर हमें इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना हो तो कॉलम पर जाना होगा, सेलेक्ट कॉलम, तो ये कॉलम मेरा सेलेक्ट होगा। सेलेक्ट रो में जाएंगे तो माउस पॉइंटर आपका जिस भी रो में होगा आपका रो टोटल सेलेक्ट होगा। जैसे हमें विवेक सब्जेक्ट है उसका केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में मेरा माउस पॉइंटर है। सेलेक्ट ऑप्शन में गए और सेलेक्ट रो को क्लिक करेंगे तो ये मेरा विवेक केमिस्ट्री 70 मार्क्स, सनोज 56, ये मेरा रो टोटल सेलेक्ट हो गए। तो बेसिकली इसका ये यूज है। टेबल स्टाइल में जाएंगे तो ये टेबल मेरा सेलेक्ट होगा। अब जाते हैं प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टीज क्या है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लिया है। ये इस पर मैं फर्स्ट में एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाया, अब हमें जाना है लेआउट ऑप्शन में और प्रॉपर्टीज पर जाएंगे तो इसमें देखेंगे आप टेबल, रो, कॉलम, सेल और ऑल टेक्स्ट। अलाइनमेंट में जाएंगे तो लेफ्ट, सेंटर, राइट और नन और अराउंड, ये सभी का ऑप्शन है। टेक्स्ट ऑप्शन में जिस भी जगह आप कॉलम को सेलेक्ट करके रखना चाहेंगे उस जगह पे आप कॉलम को आसानी से रख सकते हैं। लेआउट ऑप्शन में गए, प्रॉपर्टीज में हमें चाहिए सेंटर में, सेंटर में क्लिक करके इसे हम ओके करेंगे तो पैराग्राफ के बीच सेंटर में ये कॉलम मेरा सेलेक्ट होगा। उसी तरह से है राइट, राइट में आप रख सकते हैं, इस जगह पे रखेंगे। प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो इसे आप अराउंड में रख सकते हैं, लेफ्ट और राइट, और नीचे में आपका पैराग्राफ रहेगा और राइट साइड के ऊपर में आपका कॉलम बने रहेंगे। इस तरह से आप इसे कहीं भी ड्रैग करके भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल आपने देखा। इरेजर, इरेजर का क्या काम है, इरेज का काम है कि कोई भी टेबल को हटा देना। जिस भी कॉलम अथवा रो को हटाना है उस पर आप ड्रैग करेंगे तो ये हट जाएंगे। डिलीट में जाएंगे तो डिलीट सेल होगा, डिलीट कॉलम, डिलीट रो और डिलीट टेबल। इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए इस टेबल में लेते हैं डिलीट, डिलीट सेल, हमें सेल को डिलीट करना है तो ये चाहिए। नेक्स्ट में है
कंट्रोल जेड। नेक्स्ट में आता है डिलीट कॉलम। आपको कॉलम डिलीट करने हो तो इस पर सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कॉलम, तो ये टोटल कॉलम आपका डिलीट हो जाएंगे। कंट्रोल जेड। डिलीट रो, आपको जिस भी रो को आपको डिलीट करनी हो, जैसे हमें इस रो को डिलीट करनी है, सेलेक्ट किए डिलीट रो, तो ये डिलीट मेरा हो चुका है। कंट्रोल जेड। इंसर्ट एबव, इसका क्या यूज है कि हमें नेमचंद कुमार के जस्ट ऊपर में एक इंसर्ट रो चाहिए, तो इस पर हम क्लिक करके रखेंगे। जिस भी कॉलम में आप रखेंगे उस जगह पे जाके आप इंसर्ट एबव में करेंगे तो ये इंसर्ट करके आपको टेबल देगा। ठीक उसी तरह इंसर्ट बिलो, आपको नीचे में टेबल इंसर्ट करके देगा। जैसे हमें चाहिए निखिल, निखिल के कॉलम में हम क्लिक करके रखेंगे, इंसर्ट बिलो में जाएंगे तो इसके नीचे में आपको एक रो इंसर्ट करके देगा। इंसर्ट लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब जिस भी कॉलम में आप माउस पॉइंटर को क्लिक करके रखे हैं उसके जस्ट लेफ्ट साइड में आपको एक कॉलम इंसर्ट करके देगा। जिसे हमें फिजिक्स नेमचंद, नेमचंद है, इसके फिजिक्स के बगल में हमें एक कॉलम इंसर्ट करके देना है। तो इंसर्ट लेफ्ट, तो नेमचंद कुमार के फ्रंट में, फिजिक्स के फ्रंट में आपको एक कॉलम इंसर्ट करके दे दिया है। बेसिकली इसका ये यूज है। आपको अगर कॉलम बनाने की ज़रूरत पड़े तो आप इस तरह से इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट में भी आप क्लिक करके राइट साइड में ले सकते हैं। रो एंड कॉलम का बेसिकली ये यूज है। आप इसे प्रैक्टिकली यूज करके देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का क्या काम है, कोई भी कॉलम में आपको अगर एक सेल और बढ़ानी है तो आप स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे हमें मार्क्स 70 विवेक कुमार के कॉलम में हमें स्प्लिट करनी है, तो कितने कॉलम चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो, रो कितने चाहिए और कॉलम कितने चाहिए, हमें 2 और 1 चाहिए। तो ये मेरा एक रो और दो कॉलम में डिवाइड करके हमें दे दिया है। नेक्स्ट में आता है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का क्या काम है, स्प्लिट टेबल का काम है बनाए गए टेबल को दो भागों में डिवाइड करना। जिस भी जगह आपको स्प्लिट करना हो, जैसे हमें इस रो को स्प्लिट करना है, इस पर माउस से क्लिक करके रखेंगे, स्प्लिट टेबल पर जाएंगे तो ये हमें बराबर दो भागों में डिवाइड करके देगा। कॉलम पर क्लिक करेंगे, लेआउट में गए, ऑटो फिट। ऑटो फिट का क्या यूज है, ऑटो फिट कंटेंट, ये आपको बेसिकली इंसर्ट टैब में टेबल के अंदर, इंसर्ट टेबल में ऑटो फिट विंडो ये आपको बता दिया गया है। आप वहाँ से भी यूज कर सकते हैं। हाइट एंड विड्थ, आपको जिस भी कॉलम अथवा रो को हाइट और विड्थ चाहिए वो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं और यहाँ से घटा भी सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, कॉलम को दो पार्टीशन में तोड़ना और रो को भी तोड़ना, इसका ये यूज है। नेक्स्ट में आता है अलाइनमेंट। किसी भी टेक्स्ट को आप अलाइनमेंट दे सकते हैं, सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में या टेक्स्ट के ऊपर में। जैसे हमें इसको सेंटर में करना है तो 56 मेरा इस तरह से हुआ। कंट्रोल जेड। हमें टोटल कॉलम के नंबर को बीच सेंटर में चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे, बीच सेंटर में आएगा। अलाइनमेंट ऑफ राइट, राइट में चाहिए तो राइट में करेंगे। ये यूज तब कर पाएंगे जब आप जिस भी टेक्स्ट अथवा नंबर को
लेफ्ट राइट सेंटर में आप करना चाहते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन, किसी भी टेक्स्ट के डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें इसको चाहिए तो ये इस तरह से हमें टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करेगा। कंट्रोल जेड। सेल मार्जिन, सेल मार्जिन में आप जिस भी सेल का आप मार्जिन देना चाहेंगे आप यहाँ से यूज करके मार्जिन दे सकते हैं। मार्जिन में आप बॉटम को करें, टॉप को करें, या एलो स्पेसिंग बिटवीन सेल, सेल के बीच में अगर कोई स्पेस है तो उसे आप इस जगह से क्लिक करके यहाँ से मार्जिन दे सकते हैं। इसका ये यूज है, कन्वर्ट करके देगा। जैसे इस कॉलम में शॉर्ट में गए, कॉलम 1 असेंडिंग, तो ये चंदन मेरा फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड संजीत सोहेल, कंट्रोल जेड। पहले मेरा एम से था तो पहले सी किया, अब हमें चाहिए कंट्रोल जेड। सॉरी, इसको फिर से समझने के लिए सॉर्टिंग में गए, असेंडिंग ऑर्डर, कॉलम 1 और इस तरह से। आप हेडिंग के आधार पर भी आप असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। जो भी आपका हेडिंग में हेडर रो में नाम होगा उस नाम के बेसिस पे आप असेंडिंग डिसेंडिंग सॉर्ट कर सकते हैं। मर्ज सेल, मर्ज सेल का यूज कैसे करेंगे इसको समझने के लिए जिस भी टेबल को आपको मर्ज करना है उसको आपको सेलेक्ट करेंगे, मर्ज सेल में जाएंगे तो ये बीच के बॉर्डर को मर्ज कर देता है। नेक्स्ट में आता है फॉर्मूला। इसको समझने के लिए हमें चाहिए इसके टोटल को निकालना है या इसे निकालना है, तो फॉर्मूला में जाएंगे और इक्वल सम एबव इस पर क्लिक करके रखेंगे तो ये मेरा टोटल काउंट करके दिखाएगा। जैसे हमें चाहिए इसके टोटल को, फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे, इक्वल सम एबव और ओके। तो आज की वीडियो में हम देखें कि इंसर्ट टैब के अंदर पेज और टेबल इंसर्ट कैसे करते हैं और उसके क्या क्या यूज है।